देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। आयोजन में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति रही। इस दौरान भजन गायिका स्वाति मिश्रा और विवेक नौटियाल की टीम ने भजन प्रस्तुतियां दी। पाठ और भजनों से पूरा वातावरण राममय रहा और सभी लोग श्री राम की भक्ति में भाव विभोर नजर आए। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं भी सपरिवार सुंदरकांड का पाठ किया और भगवान राम की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ देश की खुशहाली और प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री आवास में हुए इस कार्यक्रम की भाजपा पदाधिकारियों ने जमकर सराहना की। राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। मुस्लिम समाज के स्कॉलर्स ने जिन्हें इमाम का खिताब दिया हो, मुझे लगता है उनकी जितनी तारीफ बयान की जाए उतनी कम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं भगवान श्री राम की शान में, मुझे लग रहा है उसमें हम सब शामिल हैं और देश का मुसलमान आज भगवान श्री राम के इस खूबसूरत जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। राजधानी देहरादून पहुंचकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को प्रदेश कांग्रेस के लिए काफी अहम मान रही है। हरिद्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर आगामी चुनावों के लिए उनमें जोश भरेंगे। आर्य ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बेहतरी के लिए उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मिलने का रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं और उसको एक उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है, लेकिन आखिरकार इतनी बार मिलने के का परिणाम क्या दिखाई दे रहा है, ये जनता जानना चाहती है। यह प्रदेश 1,00,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश, डबल इंजन की सरकार, यहाँ पर किसानों की आय दुगनी करने की जो बात कही थी 2022 में। लोकसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही गठजोड़ की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक ओर जहां भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है और विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अन्य दलों के कई नेता शामिल होने की बात कह रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अन्य दलों के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब भी ज्वाइनिंग होती है तो पूरी प्रक्रिया के तहत होती है। करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस में ज्वाइनिंग से पहले हम अपने लोकल लीडरशिप से बात करेंगे। कई लोग चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है, लेकिन हमारे यहाँ एक सीधा सीधा रिवाज है, हम किसी को भी ज्वाइन कराने से पहले अपने पार्टी के लोकल नेताओं से बातचीत करते हैं। अगर लोकल लीडरशिप हमारी हामी भरती है तो हम लेंगे, अगर हमारी लोकल लीडरशिप कहेगी कि ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम अपनी लोकल लीडरशिप से जानकारी में डाले बिना और उनकी राय के बिना हम किसी को ज्वाइन नहीं कराते। आगामी 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ संवाद करेंगे, लिहाजा भाजपा युवा मोर्चा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में युवा मोर्चा कार्यक्रम का आयोजन रहेगा, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में 1000 युवाओं का लक्ष्य रखा गया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के युवा संवाद को सुनेंगे। इसके लिए युवा मोर्चा के सभी जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। भारतवर्ष में 5000 से अधिक स्थानों पर मोदी जी डायरेक्ट इंटरैक्शन के माध्यम से युवाओं के मध्य जाएंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा कि 50 लाख से अधिक युवा में पूरे देश में
इसमें हम माध्यम से डायरेक्ट इंटरेक्शन के माध्यम से मोदी जी संवाद करेंगे। और उत्तराखंड की यदि बात करें तो 70 विधानसभाओं में आयोजन किए जा रहे हैं, विधानसभा स्तर के कार्यक्रम हैं और प्रत्येक विधानसभा में 1000 से अधिक युवाओं की प्रतिभाग रहे। हम इसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे। सदर पौड़ी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने फर्जी प्रमाण पत्र से ग्राम पंचायत सदस्य बने व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया है। बेटगांव में प्रधान प्रमोद रावत ने वर्ष 2023 में इसको लेकर तत्कालीन डीएम को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत सदस्य राकेश कुमार के नेपाली मूल के होने और फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने की शिकायत की गई थी। जिलाधिकारी के निर्देशों पर नायब तहसीलदार ने मामले की जांच की तो शिकायत सही पाई गई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर पौड़ी अनामिका ने बताया कि मामले में पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए नेपाली मूल के व्यक्ति को वार्ड मेंबर के पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इनको जो ये वार्ड मेंबरशिप मिली थी वो कास्ट बेसिस पे मिली थी, एससी कैटेगरी। और जब इसकी शिकायत आई कि जो इनका सर्टिफिकेट है वो गलत है तो इसकी प्रॉपर जांच हुई और इसको निरस्त किया गया। एक बार जब ये निरस्त हो गया तो क्योंकि ये जो सीट थी वो हमारी रिजर्व थी और इसी रिजर्व कैटेगरी में इसको लड़ा गया था तो इसको पूर्व मेरे खिलाफ एक नेपाली द्वारा अनुसूचित जाति का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मुझे 7 दिन तक भी जेल रहना पड़ा, जो कि एक गंभीर विषय है। और मैं तो समाज से भी ये आग्रह करूंगा कि जो हमारे उत्तराखंड के मूल एससी के लोग, एससी समाज के लोग हैं, उनके हकों को मारा जा रहा है। यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा उनको बिना इवर्सन के नेपाली लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाना या उनको स्थायी निवास मूल निवास के प्रमाण पत्र देना, ये गंभीर विषय है। इसी तरह से तमाम सड़कों पे नेपाली मूल के लोगों के ड्राइवरों के वो बन रहे लाइसेंस बन। उत्तराखंड में आई फ्लू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके कारण आई फ्लू की दवाओं की खपत भी बढ़ गई है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य महकमे अलर्ट मोड पर आ गया है। दून अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल प्रशासन के पास सभी दवाइयों का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा नेत्र रोग विशेषज्ञों को भी विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आई ड्रॉप्स का भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अस्पताल के पास उपलब्ध है। तो मुझे कोई ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया कि ज़्यादा केस आ रहे हैं, लेकिन हाँ जब भी जाड़े या फ्लू की संख्या बढ़ती है तो ऐसे में हमारे ऑप्थेल्मिक विभाग जो है वहाँ पर इस तरह की आंखों की बीमारियों की स्क्रीनिंग भी होती है और उनको दवाई भी दी जाती है। लेकिन कोई भी ऐसा केस नंबर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नंबर हमारे सामने भी नहीं आए हैं। और लेकिन आप सब लोग के माध्यम से हमारी आम पब्लिक से अपील है कि अपना बहुत ध्यान रखें। ये जाड़ों के दिन है, इसमें पानी की मात्रा बनाए। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में इमरजेंसी विभाग में एम्बुलेंस चालकों की कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि दून अस्पताल में कुल 10 एम्बुलेंस हैं, लेकिन इनके लिए केवल 2 चालक ही अस्पताल प्रशासन के पास हैं, जिसकी वजह से आए दिन मरीज और उनके तीमारदारों को भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि 4 ड्राइवर जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से थे उन्हें रिलीव कर दिया गया और कुछ ड्राइवर रिटायर हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नए ड्राइवरों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। ये जो एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है इसमें कोविड काल में जो है ये बढ़ाए गए थे और उस समय जो है इसमें काफ़ी इसमें सुविधा भी मिली थी। और अभी हमारे कुछ ड्राइवर जो है 4 ड्राइवर जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से थे उन्हें जो है रिलीव किया गया है। कुछ का जो है रिटायरमेंट हो चुका है और अभी हमने कुछ। पौड़ी जिले की बेटी आरुषि नेगी पायलट बनने के बाद अब एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी में जुट गई है। भिंताई गांव निवासी आरुषि नेगी पायलट बनने के बाद अपने पैतृक गांव पहुंची, जहां उनका ग्रामीण और पौड़ी के विभिन्न संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आरुषि ने कहा कि पायलट बनने के बाद उनका सपना एस्ट्रोनॉट यात्री बनना है। उन्होंने कहा कि उसके सपने को पूरा करने के लिए परिवार का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने पायलट का लाइसेंस प्राप्त करके एस्ट्रोनॉट बनने की राह में पहला कदम बढ़ा लिया है। माता हिमानी नेगी ने बताया कि बचपन से ही आरुषि एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी।
बड़ी गढ़वाल से हूँ और मेरा गांव भिताई में है। मुझे अभी कमर्शियल पायलट लाइसेंस का मिला है और अब मैं पायलट बनने की चाह में हूँ। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, तो उसमें एविएशन का करा है और मैंने डुअल डिग्री करी है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से। बैचलर्स ऑफ साइंस भी है मेरे पास, तो मेरी आशा है कि किसी दिन एस्ट्रोनॉट बनेंगे। अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों को राहत देते हुए हल्द्वानी डिपो ने भी अब बस सेवा शुरू करने का निर्णय ले लिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम अगले हफ्ते तक हल्द्वानी से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करेगा। हल्द्वानी डिपो के एआरएम सुरेंद्र बिष्ट ने कहा कि काठगोदाम डिपो से अयोध्या के लिए जा रही बस से यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, जिससे हल्द्वानी डिपो से भी अयोध्या के लिए बस शुरू करने की मांग हो रही है। इसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने हल्द्वानी से भी अयोध्या के लिए बस शुरू करने का फैसला किया है।